स्टूडेंट्स, करेंसी डिवैल्यूएशन का मीनिंग बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। करेंसी डिवैल्यूएशन का मीनिंग 6 चैप्टर में आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है उसके अंदर आया था, वहाँ मैंने बताया था, बट यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ एग्जांपल देके। डिवैल्यूएशन का मीनिंग होता है कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है दूसरी कंट्री की करेंसी के कंपैरिजन में, मतलब हमारे जो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रुपीज़ है, रुपीज़ की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, डाउन हो गई है। ठीक है, एग्जांपल देखो, यहाँ $1 है, वो पहले कितने का मिल रहा था, 60 रुपये का मिल रहा था। इमेजिन कर लो, जस्ट इमेजिन। फिर क्या है, वही डॉलर हमें कितने का मिल रहा है, 65 का। तो ये देखो हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई ना। पहले वो जो चीज़ थी वो हमें 60 रुपये की मिल रही थी, बट अब वो चीज़ हमें कितने की मिल रही है, 65 रुपये की। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, डाउन हुई है। अब यहाँ से देखो, आप फॉरेनर से लगा के देखो कि कोई फॉरेन का आदमी है, ठीक है, वो हमारी इंडिया में आता है, तो वो $1 दे रहा है और 60 रुपये हमसे ले रहा है। फिर क्या है, फिर वही आदमी आता है तो वो हमें $1 दे रहा है, बट कितने रुपए ले रहा है, वो 65 रुपये। वो खुद तो $1 ही दे रहा है हमें, बट हमसे चार्ज कितने कर रहा है, 65 रुपये। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका क्या क्या इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे आपके इंक्रीज होंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज होंगे, तो इसके लिए तो ये चीज़ सस्ती हो गई ना, कि पहले कितने की वो 60 दे रहा था, अब वही चीज़ क्या है, उसको तो $1 ही देना पड़ेगा, बट उसके लिए तो वो चीज़ कितने की, 65 की है। तो उसके लिए तो वो जो गुड्स थी वो क्या हो गई, चीप रेट पे हो गई, सस्ती मिल रही है। तो वो क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होगा कि $1 है, वो हमें मिल रहा है 60 का। ठीक है, फिर क्या है, वही डॉलर हमें मिल रहा है 55 का। सॉरी, पहले एप्रिसिएशन का मीनिंग बता देती हूँ कि जब हमारी कंट्री की जो करेंसी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। जैसे देखो एग्जांपल देखो, $1 है, उसके बदले में हमें कितने रुपए देने पड़ते थे, 60। अब क्या है, वही डॉलर हमें मिल रहा है, ठीक है, बट उसके बदले में हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, 55। तो यहाँ पे हमें 5 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। 5 रुपये का यहाँ बेनिफिट हो गया। यहाँ 5 का हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए वो रेट क्या है, हमें सस्ती मिल रही है ना वहाँ से, बाहर से, फ़ॉरेन से। क्योंकि $1 के लिए पहले हमें 60 रुपये देने पड़ते थे, अब उसी डॉलर के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, 55। तो हमारे लिए क्या हो गया, वो सस्ता हो गया। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमें क्या है, जितनी कोई भी चीज़ अगर आपको सस्ती मिलती है तो कॉमन सी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करोगे, परचेज़ करोगे ना। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे हम इंडिया वाले हैं, हमारे लिए यहाँ पे क्या है, ये रेट, ये चीज़ें सस्ती मिल रही, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे जो फॉरेन के लोग थे उनके लिए वो रेट, वो जो गुड्स थी वो सस्ती मिल रही थी उनको, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। वो मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे फॉरेन के लोग परचेज़ कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे थे, अपनी कंट्री में मंगवा रहे थे, और यहाँ क्या है, हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री के अंदर मंगवा रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।